हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है शब्द रूप, अर्थात शब्दों के रूप के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर देखते हैं शब्द रूप। शब्द रूप को कैसे परिभाषित किया गया है? पद या शब्द रूप, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। शब्द की सत्ता जो है किससे बाहर है? वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। जैसे ही किसी शब्द को किसी वाक्य के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? हम शब्द रूप कहेंगे। लेकिन यदि कोई भी शब्द वाक्य से बाहर है तो उसको क्या बोलेंगे? हम सिर्फ शब्द ही बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो वहाँ पर कलम क्या हो गया? शब्द रूप हो गया। लेकिन यदि खाली हम कलम को ही लिखेंगे तो कलम क्या हो जाएगा? खाली खाली कलम हो जाएगा आपका शब्द। जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य इसमें लगा होगा। जैसे ही कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगा होगा जो उसको शब्द रूप बनाएगा। पर कार्य तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त होते हैं। जैसे लड़का, शब्द से बने लड़का, शून्य प्रत्यय लड़के ए प्रत्यय, लड़को ओ प्रत्यय और लड़को ओ प्रत्यय। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर से है और दूसरी ओर से वाक्य से है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। वाक्य में जो प्रयुक्त होगा शब्द वही क्या होगा? पद होगा। लिंग किसे कहते हैं? लिंग, लिंग शब्द अंग्रेजी के लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर से जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। क्या अर्थ है लिंग शब्द का? चिन्ह है या पहचान या साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग होगा। यानी कि हमको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता करने के लिए, किसी भी लिंग का निर्धारण करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पर संज्ञा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकती। जैसे ही कोई भी संज्ञा लिंग से जुड़ेगी तो तभी वह वाक्य में प्रयुक्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिए वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग अर्थात वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है और घोड़ी दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। जैसे काला घोड़ा और काली घोड़ी। तो यहीं पर अगर घोड़ा होगा तो क्या होगा? यहाँ पर काला घोड़ा और काली घोड़ी। तो लिंग के अनुसार ही क्या हो गया? इसकी विशेषता बदल गई। काले का क्या बन गया? यहाँ पर काली हो गया है। अगला इसमें दिया गया है उभयलिंग। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, अर्थात स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर, ये सभी स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? उभयलिंग कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेंगे। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई है, लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही है, डॉक्टर बुला रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्द उभयलिंगी शब्द होते हैं और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर आनी।
प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आ का आनी बन जाएगा या आणी हो जाएगा। जैसे नौकर होगा तो नौकर का क्या बन जाएगा, नौकरानी। नौकर पुल्लिंग हो गया और नौकरानी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। क्षेत्र का क्या बन जाएगा, क्षेत्राणी हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महतर का क्या हो जाएगा, महतरानी बन जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। मुगल का क्या बन जाएगा, मुगलानी बन जाएगा। भवन का क्या बन जाएगा, भवानी बन जाएगा। तो ये भवन भी इंपॉर्टेंट है, भव भी इंपॉर्टेंट है। भव का क्या बन जाएगा, भवानी बन जाएगा, जो स्त्रीलिंग होगा। तो इस प्रकार के शब्द अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। कोई भी दे दीजिएगा, जैसे जैसे आपको दे दिया चौधरी, चौधरी का स्त्रीलिंग आपसे पूछ लिया जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो क्या होगा चौधरी का स्त्रीलिंग, चौधरानी। अब आता है आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ए, आ, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए का क्या बन जाएगा, आइन बन जाएगा। जैसे पंडित, पंडित का क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा, पंडिताइन। ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठकुराइन। चौधरी का क्या हो जाएगा, चौधराइन। बाबू का क्या हो जाएगा, बबुआइन। तो बाबू आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा अलग पड़ रहा है। पंडा का क्या हो जाएगा, पंडाइन, पंडाइन भी पूछा जा सकता है। हलवाई का क्या हो जाएगा, हलवाइन। ओझा का क्या हो जाएगा, ओझाइन, ओझाइन भी पूछा जा सकता है। चौबे का क्या हो जाएगा, चौबाइन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अभी जैसे ही इनमें ई प्रत्यय रहेगा तो ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द ए और आ का क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। जैसे लड़का, लड़के का क्या हो जाएगा, लड़की। गूंगे का क्या हो जाएगा, गूंगी। पहाड़ का क्या हो जाएगा, पहाड़ी। हरिणी का हरिण का क्या हो जाएगा, हरिणी। गोप का क्या हो जाएगा, गोपी। तो गोप पूछा सकता है, गोप का स्त्रीलिंग गोपी हुआ। रस्सा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रस्सी। तरुण का स्त्रीलिंग तरुणी। देव का क्या हो जाएगा, देवी। नर्तक का नर्तकी। नेक्स्ट देख लेंगे आप। आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और इनके स्थान पर बड़ी ई प्रत्यय लग जाता है। जैसे बूढ़ा, अंत में क्या है, आ, तो उसका लोप हो जाएगा और प्रत्यय इसमें लग जाएगा बुढ़िया। तो बूढ़े का क्या बन जाएगा, बुढ़िया। बेटे का क्या बन जाएगा, बिटिया। गुड्डा का क्या बन जाएगा, गुड़िया। डिब्बा का डिबिया और बंदर का बंदरिया, ये सभी बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पर। कुछ ए स्लस आ अंत वाले शब्दों के ए और आ दोनों का लोप हो जाएगा और इनके अंत में या प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा यहाँ पर, या प्रत्यय लगेगा। इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर हसु होगा। मूल शब्द का पहला स्वर क्या होगा, हसु होगा। यदि मूल शब्द में व्यंजन दिवत्व है, कुत्ता, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है। कुत्ते का क्या बन जाएगा, कुतिया। इन प्रत्ययों से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। जैसे कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हारिन, ये देख लेंगे यहाँ। कुम्हार का क्या बन जाएगा आपका, कुम्हारिन हो जाएगा। नाई का नाइन, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, जुलाहा का जुलाहिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, चमार का चमारिन, नाग का नागिन। नेक्स्ट देख लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है भील। भील का क्या बन जाएगा, भीलनी। भील का क्या बन जाएगा, भीलनी। चोर का चोरनी। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द आ और बड़ी ई का ईनी और ईनी बन जाएगा। शब्दांत में आ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय आ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों के अंत में बड़ी ई स्वर आता है। नी प्रत्यय लगाने से पूर्व बड़ी ई हसु छोटी ई में बदल जाता है। जैसे हाथी का हथिनी, यहाँ पर बड़ी ई हो रहा है हाथी में, लेकिन जैसे स्त्रीलिंग बनेगा तो हथिनी बन जाएगा, यानी कि था पर छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। तपस्वी का क्या बन जाएगा, तपस्विनी। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तपस्वी का क्या बन जाएगा, तपस्विनी। हंस का क्या बन जाएगा, हंसिनी। एकांकी का क्या बन जाएगा, एकांकिनी, ये भी पूछा जाता है। स्वामी का क्या बन जाएगा, स्वामिनी। अभिमान का क्या बन जाएगा, अभिमानिनी, ये भी पूछा जाता है। यशस्वी का क्या बन जाएगा, यशस्विनी, पूछा जाएगा। हितकारी का क्या बन जाएगा, हितकारिणी। अभी नेक्स्ट देख लेंगे। ई का प्रत्यय,
इका प्रत्यय जोड़कर अक्का इका हो जाएगा। जैसे संयोजक का क्या बन जाएगा, संयोजिका, संयोजक का संयोजिका, गायक का गायिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, परिचायक का परिचायिका पूछा जाता है, अध्यापक का अध्यापिका। नेक्स्ट देख लेंगे। कुछ संज्ञा शब्द जिसके अंत में वान मान आते हैं उनके स्थान पर वती या मति हो जाए। इनके वान और मान का क्या, वान का क्या हो जाएगा, वती, और मान का मति हो जाएगा। जैसे गुणवान का गुणवती स्त्रीलिंग, और भाग्यवान का भाग्यवती इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती। भगवान का क्या होगा, भगवती, और भाग्यवान का भाग्यवती। इन दोनों में भेद है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्र का वान का पुत्रवती। नेक्स्ट देख लेंगे। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंगवाची होते हैं, उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मौसा का मौसी, जीजा का जीजी, बहनोई का बहनोई, बहनोई का बहन, और नंद का नंदोई का नंद। हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत से आए हैं और उसी के अनुसार हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे देख लेंगे यहाँ पर, आ प्रत्यय जोड़कर अ का आ हो जाता है। प्रिय, प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया, प्रिया क्या होगा, स्त्रीलिंग। छात्र का छात्रा स्त्रीलिंग होगा। सूत का सूता इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, शूद्र का शूद्रा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बाल का बाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य का आचार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री करने से स्त्री बन जाती है। कर्ता का कर्त्री, वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, धाता का धात्री, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, रचयिता का रचयित्री। तो इंपॉर्टेंट है त्री वाले, सभी देख लेंगे। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर या मादा शब्द लगाने से उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बन जाएगा। जैसे मक्खी हमेशा, अधिक मक्खी खाली दी गई होगी तो मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग होगी। छिपकली होगी, छिपकली भी स्त्रीलिंग होगी। लेकिन अगर उनका पुल्लिंग बना है तो नर मक्खी और नर छिपकली। भेड़िया हमेशा पुल्लिंग होगा, भेड़िया क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन स्त्रीलिंग चाहिए तो मादा भेड़िया। गेंडा हमेशा पुल्लिंग होगा, यदि स्त्रीलिंग चाहिए तो मादा गेंडा। चील हमेशा स्त्रीलिंग होगी और कोयल भी स्त्रीलिंग होगी। यदि इनका पुल्लिंग चाहिए तो नर चील और नर कोयल। खरगोश मादा खरगोश, भालू मादा भालू और नर भालू। विभिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द। हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। जैसे भाई का भाई भाभी, नर नारी, विद्वान विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी। नपुंसक का बांझ, साधु का साध्वी, मियाँ का बीवी, कवि का कवित्री, वर का वधू, पति का पत्नी, बिलाव का बिल्ली, वीर का वीरांगना, बुआ का फूफा। नेक्स्ट देख लें। पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कुत्ता, लड़का, घेर, घर, पेड़, सिंह आदि। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान कर लेंगे। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। पुल्लिंग की पहचान, आ, आओ, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आएंगे वही हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग हो। जैसे मोटा, अंत में आ गया ना, पढ़ाओ, अंत में क्या आ गया, आओ। बुढ़ापा, अंत में क्या आ गया, पा। लड़कपन, अंत में क्या आ गया, पन। लेन देन, अंत में क्या आ गया, न। इनके आ, आओ, पन, पा, न प्रत्यय आने आएगा जिन भी शब्दों के अंदर तो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम भी हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे विंध्याचल क्या है, पर्वत है, तो ये क्या होगा, पुल्लिंग। हिमालय पर्वत है, वैशाख, वैशाख मास है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि क्या है, पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। पेड़ों के नाम क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग होंगे। किसी पेड़ का नाम हो, सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे।
नेक्स्ट देख लें, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन। अनाजों के नाम पुल्लिंग होंगे, जितने भी अनाज होंगे सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। बाजार, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। जितने भी द्रव्य पदार्थ होंगे सभी के नाम पुल्लिंग होंगे। रत्नों के नाम पुल्लिंग होंगे, जितने भी रत्न होंगे उनके सभी के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, माणिक्य आदि। देह के अवयवों के नाम हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, नाक, गला, तालू सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जल और भूमंडल के भागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जल का नाम स्थल और भूमंडल जैसे समुद्र, भारत देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, व, श आदि क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। नित्य पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग होंगे, तोता हमेशा पुल्लिंग होगा, कौवा, बिच्छू, मच्छर आदि हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। स्त्रीलिंग क्या होंगे, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे ईंक, भूख, चोक, राख सभी के अंत में क्या ख आ रहा है तो क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होगा, ट होगा, वट होगा या फिर हट होगा, उसको भी क्या कहेंगे हम, स्त्रीलिंग ही होगा वो। जैसे झंझनाहट, आहट, चिकनाहट, बनावट और सजावट हमेशा क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। कौन सी संज्ञा यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा है। अनुस्वार, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत आदि क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट देख लें, भाषा और बोलियां। जितनी भी भाषा हैं और बोलियां हैं सभी क्या आएंगे, स्त्रीलिंग है, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी। तो कोई भी भाषा दे दी जाएगी, पूछ ली जाएगी कि यह है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में या आए तो वो भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, जैसे लुटिया, खटिया, चिड़िया सभी। नदियों के नाम हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, किसी भी नदी का नाम दे दिया जाएगा तो वो हमेशा स्त्रीलिंग ही होगा। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, जितनी भी तिथि होंगी सभी के नाम स्त्रीलिंग होंगे, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिमा, पूर्णिमा आदि। नेक्स्ट देख लेंगे, पृथ्वी एक ग्रह है और वह क्या है, स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम जितने भी होंगे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, जैसे अश्वनी, रोहिणी, भरणी आदि। नित्य स्त्रीलिंग हमेशा स्त्रीलिंग की कौन कौन से होंगे, जैसे कोयल होगी, मैना हो गया, चील हो गए, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। शब्दों का लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है, ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी आदि। वचन, संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि हिंदी में मूल शब्दों के बहुवचन रूप प्राय शून्य, ए, आ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं प्रत्ययों के लगने पर निर्भर करते हैं, जैसे ए प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर एक प्रत्यय लग जाता है, जैसे लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, बहुवचन हो जाएगा, जैसे लड़के का लड़का बना देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। भाला का क्या हो जाएगा, भाले। घंटा का क्या हो जाएगा, घंटे। घंटा का घंटे हो जाएगा। पैसा का पैसे हो जाएगा। लोटा का लोटे हो जाएगा। दान का दाने हो जाएगा। ए प्रत्यय लगाकर क व्यंजनांत अ अंत वाले मूल शब्दों में अ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक हो जाता है, जैसे नहर का नहरे, कमल का कमले, सड़क का सड़के, वहाँ का वहाँ, बोतल का बोतले। अकारांत उकारांत शब्द आदि प्रत्यय में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अंतिम स्वर का क्या इसमें लोप नहीं होता। जैसे महिला का क्या हो जाएगा, महिलाएं।
कविता का कविता है, वधु का वधु है, माता का माता है, गो का गो है, इंपॉर्टेंट है गोए पूछा जाएगा। साला का साला है, कक्षा का कक्षा है, दवा का दवा है। आ प्रत्यय जोड़कर, जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन हसु स्वर ई में हो जाता है। देख लेंगे, शक्ति का शक्तियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ। देखिए यहाँ पर वो जो शक्ति है वो शक्ति का शक्तियाँ हो रहा है, पंक्ति के पंक्तियाँ, नारी का नारियाँ, बूढ़ी का बूढ़ियाँ। शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है इतना ही नहीं कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पानी, यदि हम पानी का पूछे कि पानी का बहुवचन क्या है तो पानी का बहुवचन पानी ही है। प्रेम का बहुवचन प्रेम ही है, प्यार का प्यार ही है, भय का भय है और क्रोध का क्रोध और दान का दान ही है बहुवचन। तो वहाँ पर किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया? शून्य प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया। हिंदी के कुछ शब्दों के बहुवचन लगाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूह वाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, अभ्यस लोग, विद्वज लोग, लेखक गण। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, आंसू हमेशा बहुवचन होगा। केस हमेशा बहुवचन होंगे। समाचार बहुवचन होगा। दर्शन हमेशा बहुवचन होंगे। प्राण बहुवचन होंगे। हस्ताक्षर बहुवचन होंगे। हस्ताक्षर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समाचार पूछा जाता है और आंसू, तो इनको देख लेंगे, ये सभी हमेशा क्या होंगे? बहुवचन होंगे। और इनका दूसरे तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये सही है या नहीं है, इनके वाक्य शुद्धिकरण के लिए। जैसे समाचार मिलते हैं कि उसके आंसू उमड़ पड़े, उसके आंसू उमड़ पड़े। समाचार मिलते हैं कि, तो समाचार मिलते हैं कि जहाँ समाचार मिलता है ऐसे दे दिया जाएगा। इनके समाचार क्या है? हमेशा बहुवचन की तरह इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पर मिलता का क्या बन गया? मिलते हो गया। ठीक है। इसी तरह के कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी जो हमेशा बहुवचन में आते हैं। जैसे क्रोध हमेशा बहुवचन में ही आएगा। छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि क्या होगा? हमेशा बहुवचन में ही होगा। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी। हवा बहुत तेज चल रही थी, हवा बहुत तेज चल रही थी, वहाँ आग जल रही थी। अब यहाँ पर देख लेंगे, सम्मान तथा आदर के लिए, सम्मान तथा आदर के लिए, सम्मान तथा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे माताजी दिल्ली जा रही हैं। एक वचन का प्रयोग, एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाए। जैसे माताजी दिल्ली जा रही हैं, माताजी दिल्ली जा रही है, माताजी हैं तो अकेली लेकिन दिल्ली जा रही है। माताजी क्या है? सम्मानित शब्द है, तो बहुवचन की तरह इस्तेमाल होगा। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपति है, तो गांधी जी को सम्मान देने के लिए एक वचन है लेकिन बहुवचन की तरह इसका हमने इस्तेमाल कर लिया। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो किसी को सम्मान या आदर देने के लिए भी एक वचन शब्दों का जो है, एक वचन शब्दों की तरह इस्तेमाल ना करके उनका बहुवचन की तरह इस्तेमाल करेंगे। कारक देख लेंगे। कारक, परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम। परिभाषा देखेंगे सबसे पहले तो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है वही क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। किसके साथ में संबंध ज्ञात होना है? क्रिया के साथ। इनकी अगर क्रिया होगी तभी क्या होगा? कारक होगा। क्रिया नहीं होगी तो कारक नहीं होगा। क्लियर। जैसे कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। जैसे कर्ता कारक में क्या होगा? कर्ता कारक में ने का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्म कारक में को का इस्तेमाल किया जाएगा। करण कारक में ने, से, द्वारा का इस्तेमाल किया जाएगा। संप्रदान में के लिए, को या के वास्ते का प्रयोग किया जाएगा। अपादान में अलग होने की बात की जाएगी। अधिकरण में मैं, परे, भीतर के बाद की बात की जाएगी। संबंध में संबंध प्रस्तुत किया जाएगा। का, के, की, रा, रे, री। संबोधन में हे, हरे संबोधित किया जाएगा किसी को। ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है? कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए सूत्र है। कर्ता ने अरु,
कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से, कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जाना। संप्रदान को के लिए अपादान से माना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना। का के की संबंध है अधिकरण, अधिकरणादिक में मान। रे हे हो संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। तो ये इसको याद करने का तरीका है कारक को। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रकार की जो आपका बेसिक है वो आपकी समझ में आ गया होगा। कल इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं सभी को हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे।